जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष अभी शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके नाम का पिंडदान करते हैं, उनके नाम का भोजन आदि और दान आदि पुण्य करते हैं। इन्हीं पितरों की शांति के लिए और उनको पुण्य प्रदान करने के लिए और धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज हम सभी पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाओं को और उनसे जुड़ी कुछ अन्य बातों को भी जानेंगे, जिन्हें हमें पितृपक्ष के दौरान याद रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पितृ तर्पण और पिंडदान करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम सभी मार्कंडेय पुराण के अनुसार पितृ तर्पण को किस प्रकार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इससे जुड़ी कथा को सुनेंगे। आप सभी के श्राद्ध कर्म से जुड़े जो भी प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर आपको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितरों और प्रजापतियों का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुतियों के द्वारा अग्नि को तृप्त करें। ब्रह्मा जी और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में पूजा अर्पण करें। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम दिशा में वरुण को तथा उत्तर की दिशा में सोम को पूजें। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए पूजा अर्पण करें। घर के बाहर चारों ओर गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके श्रद्धा पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करें। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से भोग देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करें। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दें। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातः काल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करें और अनेक या एक ब्राह्मण को अवश्य ही भोजन कराए। अन्न में से अग्राशन निकालकर ब्राह्मण को दें। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आएं, तब उन्हें भिक्षा अवश्य ही दें। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराएं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो, तो गृहस्थ पुरुष को अगर उसके घर में भोजन है या भोजन की कोई भी सामग्री है, तो उसे अवश्य ही देना चाहिए। जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितृ, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त रहते हैं, वह सभी कल्याणकारी आशीर्वाद देते हैं। मृत व्यक्ति जिस दिन यानी कि जिस तिथि में मरा हो, उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए
उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्निकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर मृत व्यक्ति के नाम से यह कहें, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दें। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहें, अभिर्यताम, यानी आप लोग सब तरह से प्रसन्न हों। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभिर्यताः समाः, यानी हम भली भांति संतुष्ट हैं। जिसके कोई भी पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं। पुत्री का पुत्र नाना का श्राद्ध करने का भी अधिकारी है। पिता, पितामह और परपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितृ पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है, अब ये सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वर्जित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यानी पितरों की तृप्ति होती है। उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितृ यदि दूसरी योनि में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुना है तो हम मानते हैं कि आपको कथा पसंद आ रही है, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। इस प्रकार यह श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध कर्म करने वाले पुरुष के कुल में कोई भी दुख नहीं भोगता। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौरूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अंततः पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। आइए अब जानते हैं कि भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन सी वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन सी वस्तु अप्रिय। हविष्यान से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है।
जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र से और गाय के श्राद्ध से पितृ अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। अन्न में जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम हैं। मकई, काला उड़द, विप्रूषी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। इन्हें श्राद्ध कर्म में उपयोग ना करें। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन जैसे लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ अलग नमक ये श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। पतित मनुष्य के यहाँ से आया हुआ धन या अन्याय पूर्वक और अधर्म तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास ना बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ जल श्राद्ध कर्म में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि, भैंस और चवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हालांकि ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यों कहकर भी लाया हुआ दूध श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हों, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाली, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें, पृथ्वी पर तिल बिखेरें। ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध कर्म में सन्यासी और जुआरी का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों और दुर्गंधी हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग ना करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्राद्ध के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसे आहार करते होते हैं, उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाली श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्ध में ब्राह्मण को दान करें। योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था कि कब ऐसा होगा कि हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम हविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तु हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली है। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में मधु और घी से मिली हुई खीर दें। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितृ मनुष्य पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त हुए पितृ आयु, प्रज्ञा, धन, विदा, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों
एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृतगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष और अनन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। श्राद्ध की पहली कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोदाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। कुछ समय बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। धोदाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों का तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करके आती थी। बदले में भाभी उसे सारा बचा कुचा खाना दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर उसको पकाकर बच्चों को दे देती थी और कहती थी कि ये खीर खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। ऐसा सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी की श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं माँ। तो वह बोली, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ भी हिलता है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, लेकिन मैंने कभी भी पेड़ हिलता नहीं देखा। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगे, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रोती माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारे बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी है, खीर पूरी खिलाई है,
फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो दिन रात मैं रोती रही उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा था कि पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गईं, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसी मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाली, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रभु की जय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में हमारी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको हमारी सभी कथाएं देखने को मिलेंगी। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।